आज मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल हो गया हो, आरोप लगा है उसके ऊपर। हम जिस देश का संविधान फॉलो करते हैं उस संविधान का एक उद्देश्य है, राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वह व्यक्ति मान न लिया जाए या उसको साबित ना हो जाए उसके ऊपर गुनाह, तब तक के लिए वो इनोसेंट होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, इसके एक्चुअली दो पहलू होते हैं। एक होता है एक्यूज, एक होता है कन्विक्ट। एक्यूज मतलब उसके ऊपर आरोप लगा है, आरोप के बुनियाद पे उसे अरेस्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है, आरोप तो मैं आपके ऊपर भी लगा देता हूँ कि आपने चोरी किया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप क्रिमिनल हो गए। आरोप और कन्विक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आरोप मतलब सिर्फ किसी के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर आरोप लगा देता है तो जाहिर सी बात है पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, इसका यह मतलब नहीं कि वो क्रिमिनल हो जाता है। और दूसरा है कन्विक्शन। कन्विक्शन में क्या है कि जब कोर्ट उसको सज़ा दे देती है, यानी कि कोर्ट की तहकीकात होगी, पूछताछ होगी, केस चलेगा, केस चलने के बाद उसको सज़ा दे दी जाएगी, तो उसको कन्विक्शन बोलते हैं। तो दोनों बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज मैं आपको कुछ राइट्स होने वाले हैं जो बताने वाला हूँ कि अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला राइट होता है सेक्शन 50 ऑफ CRPC हमें यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करने जाती है पुलिस, तो उस व्यक्ति को किस आधार पे अरेस्ट किया जाता है यह बताना बहुत ही ज़रूरी है। किस आधार पे अरेस्ट किया गया है ये बताना मतलब कंपलसरी है पुलिस वालों के लिए। यह ड्यूटी है पुलिस वालों की कि आपको बताएं कि आपको कौन से जुर्म में क्या आपने क्राइम किया है, क्यों आपको अरेस्ट कर रहे हैं, यह बताना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा राइट है आपका सेक्शन 50A के तहत पाया गया है कि जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपके अरेस्ट के टाइम मीन्स आपके अरेस्ट के बाद आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को या रिलेटिव को या फैमिली वालों को इन्फॉर्म करना वो उनकी ड्यूटी है। और ये बताना कंपलसरी ही है, क्योंकि बताने के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं उनको एक डायरी में मेंशन करना पड़ता है, मीन्स रजिस्टर करना पड़ता है कि हमने हाँ इन्हें अरेस्ट किया तो इनके ये फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया है और इस फ्रेंड को इन्फॉर्म किया है। तो ये चीज़ कंपलसरी है, ये आपका भी राइट है। अब आप बोलोगे सर कि मतलब आप सिर्फ ये किताबी ज्ञान बांट रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल में आता है पुलिस वाला मारता है, पीटता है और बोलता है कि नहीं ज़्यादा सवाल पकड़ेंगे तो मार भी देता है, बोलता है लाफा मार दूंगा, जेल में डाल दूंगा, बंद कर दूंगा, सेक्शन लगा दूंगा, मतलब ऐसा डराता धमकाता है। तो जाहिर सी बात है, इट्स ओके, मैंने मान लिया कि आप कहते हो कि ऐसा वो करता है पुलिस वाला, ठीक है, आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आगे जाके आपका वकील आएगा, आप वकील हायर करोगे, तो आप उससे तो ये चीज़ कह सकते हो कि हाँ इन्होंने ये चीज़ फॉलो नहीं किया है। आपके वकील को ग्राउंड मिल जाएगा आर्गुमेंट का, ये सब पुलिस वाले फॉल्ट में आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा तो आपका लॉयर ये चीज़ पॉइंट उठा सकता है कि इन्होंने ऐसा किया नहीं है, तो कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है पुलिस वालों के खिलाफ में। आपका तीसरा राइट है सेक्शन 75 बताता है कि वारंट देना, मतलब आप जैसे आपको अरेस्ट कर दिए गए पुलिस वाले और आपने कहा कि मतलब किस आधार पे हमें लेके जा रहे हो, वारंट है या नहीं है, तो वारंट बताएंगे आपको कि आपको किस आधार पे लेके जा रहे हैं। आपको यहाँ तक कि आप अगर मांगेंगे तो आपको वारंट दिखा भी देंगे, चलिए ठीक है। चौथा आपका राइट है CRPC में डील करता है 57 और 76 से, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। आर्टिकल 22 में ये चीज़ बताया गया है टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अगर पुलिस वाले आपको अरेस्ट करते हैं तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी करनी होती है, चाहे आपका कुछ भी क्राइम हो, और ये उनकी ड्यूटी है, आपका राइट है। अगर आपको ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप अपने वकील को बताएंगे, यह एक्चुअली एक गुनाह है इलीगल डिटेंशन का। अगर आप अपने वकील को बताएंगे तो आपका वकील आगे जाके मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये चीज़ की पॉइंट उठाएगा और पुलिस वालों की हवा टाइट हो सकती है। हो सकता है ऐसे बुनियादों पे आपको बेल भी आसानी से ग्रांट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कंटिन्यू रख रहे हैं वो लोग, मतलब आपको 24 घंटे से ज़्यादा रख रहे हैं, तो यह चीज़ तो पहली फॉल्ट में है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सेक्शन 167 ऑफ CRPC बताता है कि आपका जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकता है पुलिस वालों को कि आप इसको और ज़्यादा रख सकते हैं इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपका 5वां आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 22, चूज़ अ लॉयर। हम किसी भी मतलब किसी भी एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हैं, मीन्स अपने मन मर्जी से मनचाहा किसी को भी। ऐसा नहीं कि हाँ पुलिस वाले, जनरली आपको बताता हूँ कि पुलिस वाले कभी कभी फोर्स करते हैं कि आप ये लॉयर करो, ये लॉयर करो, क्योंकि कालाबाजारी होती है, आपको वो चीज़ भी पता है। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 हमें गारंटीड राइट देता है कि राइट टू चूज़ अ लॉयर।
आप किसी भी वकील को चूज़ कर सकते हो, आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो अपने केस के लिए, किसी भी। आपका छठवां राइट है राइट टू फ्री लीगल एड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारे पास भी एक्सपेंसेस बियर करने के पैसे नहीं होते हैं, मीन्स जो केस में लड़ना, पैसा लगना, तो वो चीज़ नहीं होता है। हमारे पास एक सफिशिएंट मीन ऑफ इनकम नहीं होता है, लेकिन फिर भी तो ये चीज़ आगे जाके आप अपने कोर्ट में बताएंगे तो कोर्ट आपके लिए प्लीडर अपॉइंट करेगा और जिसका खर्चा बियर किया जाएगा स्टेट के थ्रू, यानी कि राज्य के खाते से पैसा उस प्लीडर को पे किया जाएगा। तो ये है आपका राइट टू फ्री लीगल एड, ये आपका छठवां राइट है। सातवां राइट है आपका सेक्शन 54 CRPC बताता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का। अभी थोड़े टाइम पहले अमेंडमेंट हुए, तो अमेंडमेंट के पहले क्या हुआ था, मजिस्ट्रेट कोर्ट से मजिस्ट्रेट जज आपको ऑर्डर देता था कि आप एग्जामिनेशन करवा सकते हो मेडिकल का, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट ये आपको कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको अरेस्ट के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला राइट है आठवां वाला, सेक्शन 55A। ये आपको बताता है जैसे आपको अरेस्ट किया गया, अब आप किसी के निगरानी में रहेंगे, कोई भी एक पुलिस वाला रहेगा जिसकी निगरानी मतलब आपकी निगरानी उसको सौंपी गई रहेगी, तो आपके हेल्थ का, आपकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी उस पुलिस वाले के माथे है, ये आप समझ लीजिए। आपका नेक्स्ट राइट है, बहुत अच्छा राइट है। आपको अगला राइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा राइट है। कोर्ट हमें अगले राइट में कंपनसेशन भी दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 358 आपका बताता है कि अगर कोर्ट को लगा कि आपका जो आपके ऊपर केस दायर किया गया है वो ग्राउंड जो है बेसलेस है, तो कोर्ट सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि जिसने आपके खिलाफ कंप्लेन की है, उस व्यक्ति से आपको कंपनसेशन भी दिला सकता है। ये बहुत ही अच्छा राइट है आपका, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर मतलब जाली FIR किया गया है, गलत तरीके से FIR किया गया है, तो जाहिर सी बात है आप कंपनसेशन के बाद में डिमांड भी कर सकते हो, कोर्ट भी आपको ये चीज़ करवा के देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं, सर्टेन एक्ट्स हैं जिनमें एप्लीकेबल नहीं होते ज़रा भी। जैसे आपको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आपको मैं बताता हूँ, अगर ऐसे एक्ट में आपका कुछ भी होता भी है, कुछ गलत भी होता है, आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपको बताया भी नहीं जाएगा कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से, मतलब आपको सीधा अरेस्ट करके सीधा पुलिस में डाल दिया, चौकी में डाल दिया सीधा, और जेल में आपको बंद कर दिया, फिर आपको बताते रहेंगे 10 दिन 15 दिन में, ऐसा है। तो ये थे सारे इन्फॉर्मेशंस जो कि राइट्स है अरेस्टेड पर्सन के। तो जानिए ऐसे और इन्फॉर्मेशंस, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लीगल मास्टर्स को यूट्यूब पे। मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फॉलो कर